श्री भक्तमाल में श्री गोसाई गोकुलनाथ जी। उदती सदा अच्छ भोज सहज सुंदर मित भासी। गुरु बर्तन गिरिराज भलपन सब जग साखी। विठलेश की भक्ति भेयो बीला दृढ़ ताके। भगवत तेज प्रताप नमित नरबर पद जाके। निर्विलीक आस्य उदार भजन पुंज गिरि धरन रति। श्री वल्लभ जू के वंश में गुण निधि गोकुल नाथ अति। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंश में अर्थात श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र एवं श्री विट्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी सद्गुणों के निधान थे। वे शुभित न होने वाले समुद्र के समान अविचल, गंभीर तथा सहज सुंदर थे। सरदा मधुर, सत्य एवं आवश्यकता अनुसार बोलने वाले थे। आपका विशाल, सुंदर एवं दिव्य शरीर श्री गिरिराज गोवर्धन के समान दर्शनीय था। सारा संसार आपके भलेपन का साक्षी है। आप अपने पिता श्री विट्ठलनाथ जी के भक्ति समुद्र की सीमा बांधने वाले सुदृढ़ किनारे के समान थे। आप भगवत विभूति थे, बड़े तेजस्वी एवं प्रतापी थे। अतः बड़े बड़े राजा महाराजा श्रेष्ठ व्यक्ति आपके श्री चरणों में अपना सिर झुका करके सादर नमस्कार करते थे। आपका हृदय परम पवित्र था। आप निर्विकार मन बुद्धि वाले परम उदार और भजन भाव की राशि थे। श्री गोवर्धन नाथ जी से बड़ा स्नेह करते थे। श्री गोसाई गोकुलनाथ जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार हैं। गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी थे। अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिभाशाली धर्माचार्य थे। आपने अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ करके पुष्टि मार्ग के प्रभाव को व्यापक बनाया। आपके जीवन के सर्वाधिक प्रसिद्ध घटना माला तिलक प्रसंग है। कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर के राज्य में चिद्द रूप नामक सन्यासी के प्रभाव में आकर के एक राजकीय आदेश निकला कि कोई उधारपुंड तिलक, वैष्णवी तिलक ना करे और न तुलसी की माला गले में पहने। गोकुलनाथ जी का प्रेरणा से वैष्णव ने इस आदेश का प्रबल विरोध किया, सत्याग्रह किया और स्वयं गोकुलनाथ जी अत्यंत वृद्ध होने पर भी बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए कश्मीर गए। उनसे प्रभावित होकर के वैष्णव की माला और तिलक धारण करने की पुनः राजकीय अनुमति मिली। श्री गोकुलनाथ जी संस्कृत के विद्वान होने के साथ ही ब्रज भाषा के भी उत्कृष्ट लेखक थे। आपके द्वारा लिखित 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, निज वार्ता, घरु वार्ता, बैठक चरित्र, वचन अमृत आदि के द्वारा पुष्टि मार्ग के विचार और आचार को जन जन तक पहुंचाने में अद्भुत सफलता मिली। श्री गोकुलनाथ जी ने जनमानस में पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों और जीवन प्रणाली को स्थापित करने में अपूर्व योगदान किया। 99 वर्ष 2 मास 17 दिन भूतल पर विराज करके संवत 1697 फागुन मास कृष्ण पक्ष नमी के दिन आप भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। आपका वियोग न सह पाने के कारण आपके 78 सेवकों ने भी शीर छोड़ दिया। आप अत्यंत लोकप्रिय एवं त्यागी धर्माचार्य थे। श्री गोकुलनाथ जी सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण, गौ और धर्म रक्षा के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया करते थे।
कहते हैं कि एक बार दिल्ली का तत्कालीन बादशाह मथुराकी को आया और औरंगाबाद में उसका पड़ाव पड़ा। उसने लोगों से पूछा कि आजकल यहाँ करामाती हिंदू फकीर कौन हैं। लोगों ने श्री गोकुलनाथ जी का नाम बताया और इनकी प्रशंसा भी की। बादशाह ने एक मंत्री को भेज करके प्रार्थना की कि आकर के दर्शन दीजिए। आप पालकी में विराज होकर के अपने परिकर सहित पधारे। बादशाह ने एक चबूतरा बनवाया था। उसमें हड्डियों को भरवा करके ऊपर से लीप पोत करके उस पर कंबल बागंबर आदि बिछवा दिया। इनके पहुंचने पर स्वागत करके इन्हें उसी पर बैठने को कहा। आपने अपने जल पात्र से लेकर जल छिड़क दिया और बैठ गए। बादशाह ने पूछा, आप जिस वेदिका पर बैठे हैं उसके भीतर क्या है? आपने उत्तर दिया, गुलाब के फूल। बादशाह ने प्रार्थना करके श्री गोसाई जी को दूसरे तख्त पर बिठाया और चबूतरे को खुदवाया गया तो चारों ओर ताजे गुलाब के फूलों की सुगंध फैल गई। फूलों को देख करके बादशाह आपके चरणों में झुक गया, सेवा के लिए प्रार्थना करने लगा और गोसाई जी की आज्ञा से गोचर भूमि की व्यवस्था की। ब्रज के तीर्थों में वनों में शिकार न करने की पुरानी राज आज्ञा को दृढ़ता से लागू किया। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपनी कन्या के साथ कहीं जा रहा था। दुष्ट यवनों ने उससे कन्या छीन ली। ब्राह्मण रोता हुआ श्री गोकुलनाथ जी के पास आया। समाचार सुनकर के आपको दया आई। आपने एक कायस्थ शिष्य को, जो उस यवन सरदार के यहाँ मुंशी था, कहा कि उससे कह सुन करके विप्र कन्या को वापस करा दो। उसने कहा, महाराज ये यवन बड़े अत्याचारी हैं, मेरे कहने से नहीं मानेंगे। तब आपने श्री श्रीनाथ जी से प्रार्थना की। उसे स्वप्न हुआ पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो श्रीनाथ जी आधी रात को गए और सोते हुए यवन सरदार के मुख पर पैर से एक ठोकर मार करके कहा, क्यों रे, तूने मेरी बात नहीं मानी? वह घबरा करके उठा। अत्यंत भयभीत होकर के प्रातः उसने अपने दरबारियों से सलाह की और पूछा कि मेरा भय कैसे दूर हो। तब उस कायस्थ शिष्य ने कहा, आप श्री गोकुलनाथ जी गोस्वामी के पास चलिए, वे आपका भय दूर कर देंगे। यमन सरदार गोसाई जी के पास आया और अपनी विनती सुनाई और कहा, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। गोसाई जी ने ब्राह्मण कन्या वापस कराई और उसके मन में व्याप्त भय को आशीर्वाद मात्र से दूर कर दिया। यमन ने ब्राह्मण कन्या को बहुत से आभूषण दिए, पुनः ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। गोकुलनाथ जी का ऐसा अद्भुत बर्ताव था। एक बार एक धनवान व्यक्ति आपका शिष्य होने के लिए आया। वह आपके लिए लाखों रुपए की भेंट लाया था। आपने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कहीं किसी वस्तु पर ऐसा स्नेह है कि जिसके मिले बिना तुम्हारा तन मन व्याकुल हो जाता हो? उसने कहा, जी मेरा कहीं किसी भी वस्तु में तनिक भी स्नेह नहीं है। तब आपने कहा कि यदि ऐसा है तब तो हम तुम्हें कदापि दीक्षा नहीं दे सकते। तुम किसी और गुरु को खोजो। भक्ति मार्ग में तो प्रेम ही प्रधान है। जीव का जो प्रेम संसार में होता है, दीक्षा शिक्षा के द्वारा उसी को पलट करके भगवान जी में लगा दिया जाता है। जब तुम्हारे हृदय में कहीं प्रेम है ही नहीं तो तुम भगवान जी के प्रेम में कैसे सरोबार हो सकते हो? इस प्रकार का कोरा जवाब सुनकर के उसके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ।
भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस प्रसंग को अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। आयो को शिष्य होन ले आयो भेंट लाखन की, बाखन की चातरी पे मेरी मति रीझिए। कहूँ सने तेरो जाके मिले, बिना दे व्याकुलता होए, जो पे तो पे दीक्षा दीजिए। बोलियो अजु मेरी काहू वस्तु, सोना हेतु नेकु, नेति नेति कही हम गुरु ढूंढी लीजिए। प्रेम ही की बात यहाँ करे ही पलटी जात, गयो दुख गात कहो कैसे रंग भीजिए। कान्हा नाम का एक भंगी था। उसने श्याम सुंदर के प्रेम रस में अपने मन को एकदम मिला दिया था। कान्हा को दूर से खड़े होकर के टकटकी लगा करके श्री नाथ जी का दर्शन करते हुए देख करके मंदिर के अधिकारी, पुजारी आदि कर्मचारियों ने श्री गोकुल नाथ जी से कह करके श्री ठाकुर जी को उसकी दृष्टि से बचाने के लिए मंदिर के द्वार के सामने दीवार उठवा दी, जिससे अब ना तो कान्हा श्री श्री नाथ जी को देख सके, ना श्री श्री नाथ जी कान्हा को देख सकें। तब रात्रि में श्री श्री नाथ जी ने स्वप्न में कान्हा से कहा कि तुम इस नई दीवार की ओट मुझे बहुत कष्ट दे रही है, अतः तुम श्री गोकुलनाथ जी से शीघ्र कहो कि बहुत जल्दी इस दीवार को हटवा दें, जिससे कि मैं विलक्षु कुंड की शोभा का दर्शन कर सकूं। तुम्हें दर्शन ना होने से जो कष्ट है उसका हमें ख्याल है। इसी प्रकार प्रेम प्रवीण श्री नाथ जी 3 दिन तक लगातार स्वप्न में कान्हा को आज्ञा देते रहे। तब कान्हा हिम्मत करके श्री गोसाई जी के द्वार पर गया और द्वारपाल से बोला, आप श्री गोसाई जी से मेरी प्रार्थना सुनाइए कि कान्हा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनकर के द्वारपाल ने नाराज होकर के कहा, अरे तू गोसाई जी से बात करेगा? इतने में किसी ने श्री गोसाई जी से कहा कि कान्हा आपसे कुछ कहना चाहता है। तो आपने कहा उसे शीघ्र बुलाओ। आने पर गोसाई जी ने कहा, अहो कहो तुम क्या कहना चाहते हो? तब कान्हा ने वही बात कही जो श्री श्री नाथ जी ने इससे कही थी। सुनकर के श्री गोकुलनाथ जी बड़े हर्षित हुए कि आहो श्री श्री नाथ जी ने मुझे अपना मान करके मुझसे कहने को कहा है, फिर तो आप कान्हा से बड़े प्रेम से मिले और बोले, यदि श्री श्याम सुंदर जी ने मेरा नाम लेकर कहा है तो अब उनकी बात नहीं टलेगी। गोसाई जी ने तुरंत दीवार गिरवा दी और कान्हा को उनका अनन्य सखा जान करके एक पारस अर्थात भोजन देने की आज्ञा की। श्री प्रियादास जी ने भगवान जी की इस प्रेम परवशता का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। कान्हा हो हलाल खोर, घोरी दियो मन लेके, श्याम रस सागर में नागर रसाल है। निशी को सुपन माझ निपुण श्री नाथ जू ने, आज्ञा दई भीत नई भई ओट साल है। गोकुल के नाथ जो सो बेगी दे जताई दीजिए, कीजे याही दूर छवि पूर देखो ख्याल है। भोर जो बिचारे नाही धीरज को धारे, उहाँ जाऊं को मारे, पेड़ परियो ये लाल है। ऐसे दिन 3 आज्ञा देते वे परवीन, नाथ हाथ कहाँ मेरे बिन, गे नहीं सरेंग। गए द्वार द्वारपाल बोले, जो विचार एक दीजे सुधी कान,
सुनी खीजे बात करेगी, काहू ने सुनाए दई, लीजिए बुलाए अहो कहो, और दूर करो करे दूरी डरेगी। जाए वही कहीं लही अपनी पिछानी, मिले सुनियो मेरे नाम श्याम कहियो नहीं डरेगी। श्री भक्तमाल में श्री बनवारी दास जी। बात कबित बड़ चतुर चोक, चौकस अति जाने, सारा सार विवेक परम हंसनी परवानी, सदाचार संतोष भूत सबको हितकारी, आरज गुण तन अमित भक्ति दस्तावृतधारी। दर्शन पुनीत आस्य उदार, अलाप रुचिर सुख धाम को, रसिक रंगीलो भजन पुंज सुठी बनवारी श्याम को। श्री बनवारी दास जी भगवान श्याम सुंदर के बड़े अनुरागी, रसिक एवं सुंदर भजन आनंदी संत हो गए। भगवत संबंधी कथा वार्ता एवं काव्य रचना में परम चतुर थे। साधन भजन में सदा सावधान रहते थे। सार पदार्थ को ग्रहण करने तथा असार को त्यागने में आप परम हंसों के समान थे। आप श्रेष्ठ सदाचारी और संतोषी थे तथा प्राणी मात्र के हितकारी थे। आप में सभी श्रेष्ठ गुण विद्यमान थे। प्रेमा भक्ति के आचरण की आपने प्रतिज्ञा ले रखी थी। आपका दर्शन परम पवित्र और उद्देश्य उदार था। आपका वार्तालाप परम मनोहर एवं सुखदायक था। श्री बनवारी दास जी के विषय में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री बनवारी दास जी खंडेलवाल ब्राह्मण थे। आपका जन्म राजस्थान में हुआ था। एक बार आप तीर्थ यात्रा करते हुए मथुरा आए। वहाँ नारद टीले पर आचार्य श्री हरिव्यास देव जी के दर्शन हुए। उनसे प्रभावित होकर के आपने विरक्त दीक्षा ग्रहण की। गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार आप श्री युगल किशोर की सेवा में अनुरक्त हो गए और आजीवन व्रज में निवास करके दस्ता भक्ति का आस्वादन करते रहे। एक बार एक सत्संगी आपके पास आया। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था। अतः पूछा कि मेरी मृत्यु कब है। आप समझ गए कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है। अतः ध्यान से देख करके बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने जो बताया है वह सत्य है। तुम्हारी आयु अब केवल 1 मास की है। अतः अब अपने कल्याण के लिए यत्न करो। ये सुन करके उसने समझ लिया कि ये सिद्ध संत हैं। अतः इनके चरणों की शरण ग्रहण कर ली। आप श्री महावाणी जी का नित्य प्रेम पूर्वक गायन किया करते थे, जिसे सुनकर के लोग परम विभोर हो जाया करते थे। आपकी वाणी देश काल के अनुरूप युक्ति युक्त हितकारिणी और प्यारी होती थी। आपके पद कृष्ण भक्ति रस से भीने तो होते ही थे, साथ ही समस्त काव्य गुणों से युक्त भी होते थे। आपके पदों में बनवारी श्याम को की छाप मिलती है, जिनमें युगल किशोर श्री राधा माधव की विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। एक पद द्रष्टव्य है, बसी उर जोरी जुगल अनूप, श्यामा श्याम सहज रस सागर, उलझत सुभग स्वरूप, राजत गोर किशोर श्याम, दो दामनी घन दुति देत, चितवत हरत सकल चित, कलमश करत छिने अनुरूप, श्री हरि व्यास चरण राज रंजित, मंजित करी मन नैन, बसी वृंदावन वंशी वट ढिंग, डरी कलिंदी कोल, यह बनवारी श्याम सुखद, अति भाग सुभाग बन्यो, अनत चलन चित चहत न कबहू, चाहत हो भल भूप। श्री भक्तमाल में श्री नारायण मिश्र जी। नाम नारायण मिश्र, वंश नवला जो उजागर,
भक्तन की अति भीर भक्ति दस्ता को आगर। आगम निगम पुराण सार सरस्त्रनी सब देखे। सुर गुरु सुख सनक आदि व्यास नारद ज्यों विशेषे। सुधा बोध मुख सुर धुनि जस बितान जग में तनियो। भागवत भरी विधि कथन को धनी जननी एको जनियो। नवल वंश में जन्म लेकर के श्री नारायण मिश्र जी ने अपनी सुंदर कीर्ति से उसे प्रसिद्ध किया। आप भक्त सेवी थे, अतः आपके यहाँ भक्तों की बड़ी भारी भीड़ लगी रहती थी। 10 प्रकार की भक्ति के आप निधान थे। आपने वेद शास्त्र पुराण तथा अन्य धर्म शास्त्रों के रहस्य को प्राप्त कर लिया था। इसलिए आप बृहस्पति शुकदेव सनक आदि ऋषि व्यास और नारद के समान थे। आपके श्रीमुख से श्रोताजनों को ज्ञान देने वाली परम मधुर अमृत श्री की वाणी श्री गंगा जी के समान निकलती थी। आपका सुयश वितान सारे संसार में फैला हुआ था। श्री नारायण दास जी मिश्र की माता को धन्यवाद है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के परम श्रेष्ठ वक्ता को जन्म दिया। श्री नारायण मिश्र जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार हैं। सर्वेश्वर पत्रिका के भक्त मालंक के अनुसार कुछ लोग इन्हें स्नाढ़ कुल का बताते हुए ब्रज के किसी सीमावर्ती नगर को आपकी जन्म भूमि मानते हैं। इनके वंशज कई शताब्दियों से श्री वृंदावन में निवास करते हैं। कुछ सज्जनों का निश्चय है कि ये राजस्थान के पाटन ग्राम निवासी श्री नवल किशोर जी के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत का कथा प्रवचन इनके कुल की संपत्ति है। श्री नारायण मिश्र जी ने केशव काश्मीरी जी की सन्निधि में रह करके वेद वेदांग वेदांत और पुराणों का अध्ययन किया। तत्पश्चात श्री भट्ट देव आचार्य जी से विरक्त दीक्षा ली। फिर आपने ब्रज में ही निवास किया। आप श्री भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। श्री नारायण मिश्र जी ने मथुरा में वास करते हुए एक बार उत्तराखंड की यात्रा का विचार किया। प्रथम आप हरिद्वार पहुंची तो वहां स्वामी श्री नरसिंह अरण्य जी मिले। उनके साथ सत्संग करके उनकी आज्ञा से भद्र का आश्रम को गए। वहां नर नारायण भगवान जी का दर्शन हुआ। उसके पश्चात वहीं श्री शुकदेव जी के दर्शन हुए। इनसे श्री नारायण मिश्र ने सरहस्य श्रीमद् भागवत को प्राप्त किया। फिर वहाँ से आप काशी जी को आए। वहाँ सुख राशि श्री नरसिंह अरण्य जी के पुनः दर्शन हुए। उनके सत्संग से भागवत तत्व के परम सुख का लाभ करके आप पुनः श्री मथुरा जी को आ गए। जिस समय आप श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे, उस समय बड़े बड़े दिग्गज विद्वान आपके मुख की ओर एक टक देखते ही रहते थे। जैसे मंत्र द्वारा कीलित सर्प फन को इधर उधर नहीं हिलाता है, उसी तरह विद्वान लोग आपकी प्रवचन कला से स्तब्ध प्रेम मगन हो जाते थे। इस विशेषता का कारण ये है कि दूसरे लोगों के पास भागवत अनेक विद्वानों के पास होकर आई, पर इनके पास तो सीधे श्री शुक मुख से आई। यही कारण है कि वे श्री भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। आपके यहाँ भक्तों की सदा भीड़ रहती थी, क्योंकि आप संत सेवा करते थे, भगवत प्रसाद से उन्हें तृप्त करते थे। दूसरे मधुर भगवत कथा के श्रवण का उत्तम लाभ था। श्री नारायण मिश्र जी के पुत्र की साली आपके पास ही रहती थी।
उसकी बुद्धि काली अर्थात तामसी थी। उसने अपनी बहन को बहकाया कि तेरा ससुर घर के धन को मुड़िया वैरागियों को खिलाई देता है, ये तो सर्वस्व लुटा करके मर जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, धन के बिना दुख पाओगी, रोओगी, अतः इसको विष दे करके मार डालो और धन को बचा लो। वधू के बहकाने से पुत्र की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दोनों बहनों ने विष मिश्रित भोजन बना करके मिश्र जी को खिला दिया, पर भगवत अर्पित अन्न खाने से इनका कुछ नहीं बिगड़ा। पुनः दूसरी बार अधिक मात्रा में विष मिलाया, इस बार भी इन पर कुछ असर नहीं देख करके दोनों बहनें तथा पुत्र ने समझा कि विष प्रभावहीन है। परीक्षार्थ किंचित जिहा पर स्पर्श कराते ही सभी मूर्छित हो गए। वमन आदि करा करके किसी तरह प्राण बचे। दोनों बहनें अब इनके मारने का नया उपाय सोचने लगी। पुत्र को अपने पिता की महिमा और भक्ति का बोध हो चुका था, अतः स्त्री के प्रस्ताव को सुनते ही उसने उनकी लात घुसों से खूब पिटाई की और पिता के पास जाकर के उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उसने सारी अपनी तथा स्त्री की कुटिलता सुना दी और क्षमा प्रार्थना की। दयालु श्री नारायण मिश्र जी ने उन तीनों को उपदेश दिया, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। सभी संत भगवंत की सेवा करने लगे।